मीनाक्षी, एक काम कर, प्रीति आने वाली है और थोड़ा सा ना खाना बढ़िया बना दियो। और शायद उसके पति भी आते होंगे। तू जल्दी कर, जल्दी से कढ़ाई चढ़ा दे और पूरियाँ भी तल दियो, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। कितनी देर में आएगी दीदी? अरे बस निकलने ही वाले होंगे वो। तू एक काम कर, आते आते उनको तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा, इतने में तो तेरा खाना बन जाएगा। तू अपनी तैयारी करके रख, आ जाएंगे वो। मम्मी जी, आपने कलर नहीं लगाया, आप कलर कर लो अपने बालों को। हाँ बेटा, सही कह रही है तू। मैं करके आती हूँ, तू इतना कर ले तैयारी। हाँ हाँ, अब कुछ सही लग रहा है मुझे। अरे बाल बिल्कुल बेजान से हो रहे थे, ब्राउन ब्राउन हो रहे थे सारे। नमस्ते मम्मी, आ गई मैं। आजा बेटा आजा। और कैसी है तू? और सुना प्रीति, ससुराल में सब ठीक है ना तेरे? और जमाई जी? जमाई जी ठीक है, अंदर नहीं आए वो? अरे मम्मी जी छोड़ो ना उनको, वो छोड़ के चले गए मुझे ऑफिस, क्योंकि उन्हें उनको लेट हो रहा था। कोई बात नहीं, जब मुझे लेने आएंगे ना तब आ जाएंगे। हाँ वो तो ठीक है प्रीति, पर अजीब सा लगता है ना, अंदर भी नहीं आए जमाई जी। कोई बात तो नहीं है ना? अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो, कोई ऐसी बात नहीं है। मम्मी, भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पे गई? अब बेटी क्या बताऊँ तुझे, मेरा तो ऐसा दिमाग खराब हो रहा है ना, इस घर में क्या चल रहा है बस क्या बताऊँ। तुझे पता है, तेरा भाई तो बिल्कुल जोरू का गुलाम बन गया, जोरू का गुलाम। मेरी तो सुनता ही नहीं है, सारे काम अपनी बहू से पूछ पूछ के करता है। और मेरी मेरी क्या वैल्यू है इस घर में? कोई भी नहीं। अब बेटी, लेकिन मम्मी, अभी कल तो मैंने आपसे फ़ोन पे बात की थी, तब तो बिल्कुल आप सही से बोल रहे थे, अब अचानक क्या हो गया? बेटी क्या बताऊँ, मैंने बहू से कहा कि कल तेरी दादाजी का श्राद्ध है, मुझे 2,000 रुपये चाहिए, मैं कुछ कपड़े ले आऊँगी उनके लिए और पंडित जी को देने के लिए। तो कहती है कि मम्मी जी ज़्यादा खर्चा ना किया करो, और वैसे भी ना उनके पास है नहीं, महीने का आखिरी टाइम चल रहा है। और बताओ, और जब अभी 2 दिन पहले ही वो इतने सूट लेके आई अपने लिए 3-4, तब पैसे कहाँ से आ गए? मुझे इतनी बेवकूफ़ समझ दिया ना वो, जैसे मैं कुछ जानती नहीं, सब जानती हूँ मैं। तो मम्मी, गलती आपकी है, आपको भाभी से कहने की क्या ज़रूरत थी? आपको भैया से कहनी थी ना, अपने बेटे से बोलते आप, भाभी से क्यों कहा? अरे दीदी, आ गए आप? आपकी आवाज़ आ रही थी, मैंने चाय बना दी आपके लिए, चाय पी लो। थैंक यू भाभी। और भाभी कैसे हो आप? दीदी मैं तो अच्छी हूँ, आप सुनाओ, कैसे हालचाल, सब कुछ ठीक ठाक है ना? मम्मी जी, आपके लिए भी लाऊं क्या चाय? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्रीति के लिए बना लाई, वही बहुत है। मम्मी जी ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या बात है, कोई बात हो गई क्या? अरे नहीं भाभी, कोई बात नहीं हुई, वो मुझे कई दिन बाद देखा ना मम्मी ने, इसलिए थोड़ी सी इमोशनल हो रही है। और कोई बात नहीं है। भाभी कोई बात नहीं, अपना खाने का इंतज़ाम कर लो इतना, थोड़ी देर में मिलते हैं। अरे दीदी, वो तो मैंने पहले ही बना के रख दिया था। अरे वाह भाभी, आपने तो सारा काम टाइम से पहले ही कर दिया, बहुत अच्छा हुआ। क्या क्या बनाया आपने मेरे लिए? दीदी आपकी पसंद की कचौरी और मट्ठी भी बनाई है मैंने, जो आपको बहुत पसंद है ना। और पूरी सब्जी, हलवा, खीर। दीदी मम्मी ने बताया था आपको ये सारा खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपके पसंद का ही बनाया है सारा। चलो अच्छा हुआ उनकी पसंद का नहीं बनाया, क्योंकि वो तो आए ही नहीं, वो तो बाहर की बाहर ही चले गए मुझे छोड़कर। ठीक है दीदी, अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, और आपको जब खाने का मन हो ना तो खुद ही डाल के खा लेना। अरे मम्मी, देखा आपने भाभी कैसे बात करके गई है मुझसे? ये कोई मतलब होता है बात करने का? अरे बेटा, मैं तो देख ही रही हूँ इतने दिन से, अब तू भी देख ले कैसे नखरी दिखाती है ये। ऐसे काम नहीं चलेगा मम्मी, भाभी को ना सबक सिखाना पड़ेगा कि कैसे इज्जत से बात करते हैं, कैसे सबकी इज्जत करते हैं। और सुना दे प्रीति, कैसी है तू? सब कुछ ठीक ठाक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है तुझे तेरे ससुराल में? नहीं भैया, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप बताओ, आजकल तो आप भाभी की ज़्यादा मानते हो, मम्मी जी की और या किसी और की तो कोई मानते ही नहीं हो। अरे क्या बताऊं, बस मम्मी ने ना वहम पाल रखा है मन में। कोई ऐसी बात नहीं है प्रीति, कसम से। कोई भी चीज़ है ना, मैं मम्मी को पहले ला के देता हूँ और उसको तो बाद में देता हूँ, और फिर भी वो कुछ नहीं कहती। पता नहीं क्यों मम्मी अपने मन में इतना जहर भर रखा है उसके लिए, समझ में नहीं आता। मुझे इन्हीं बातों पर बहुत गुस्सा आता है। आधे वक्त तो मैं खाना भी बाहर ही खाता हूँ, क्योंकि इनके कलेश में ना मेरे गले से निवाला नहीं उतरता। अरे प्रीति क्या बताऊँ, इतना घर का माहौल खराब हो रखा है ना, बस
मम्मी को पता नहीं क्यों अभी क्यों मुझसे एलर्जी हो रही है। शादी से पहले तो ऐसी नहीं थी मम्मी। अरे भैया आप भी तो सोचो ना कि अगर मम्मी ऐसी पहले नहीं थी और अब हो गई है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। आपको खुद अपने दिमाग पे जोर देना चाहिए कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। आपको भाभी को समझाना चाहिए कि मम्मी के साथ ठीक से रहा करें। और भैया कोई भी जो काम है कोई भी चीज़ है मम्मी को भाभी से मांगने की क्या जरूरत है जब आप हो। आपसे ही मांगनी चाहिए ना। आप नहीं हो तो तब की बात अलग है। एक बार बता, मैं उनको मना करता हूँ कि किसी चीज़ के लिए, या मैंने उनको कहा है कि आप जाके रितु से मांगो। एक बार बताओ, उनसे बोलने की ज़रूरत क्या है जब मैं हूँ उनके लिए यहाँ पे। मुझे फ़ोन करके बोल सकती है अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो। लेकिन नहीं, नहीं बोलेंगी वो जान के रितु से ही कहती हैं और फिर शिकायतें लगाती रहती हैं। एक बार बताओ, मुझे अपनी माँ से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन माँ की नज़रों में भी तो मेरी इज्जत होनी चाहिए। ठीक है भैया कोई बात नहीं हो जाएगा सब ठीक। चलो खाना खाने चलते हैं। बस क्या खाना खाना प्रीति, इनकी टेंशन में ना मेरी किसी दिन नस फट जाएगी। नहीं नहीं भैया ऐसे मत बोलो। अब ऐसा क्या करूँ मैं कि घर के सारे हालात ठीक हो जाएं और भाभी सबक सीख जाए। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कैसे हो तुम। हाँ यहाँ पे भी सब ठीक है। और तुमने शादी कर ली तुमने बताया भी नहीं। अरे कार्ड नहीं देना था कम से कम बता तो देते अगर नहीं आना था। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हाँ मेरी भी शादी तो हो चुकी है। नहीं अब कहाँ मिलना हो पाएगा। अब तो मैं ससुराल में रहती हूँ। घर पे रहती थी तब की बात अलग थी। चलो ठीक है मैं ना आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। अरे दीदी आप कब आई। भाभी मैं अभी अभी आई हूँ बस रूम में और आपने देखा भी नहीं मेरी तरफ। और भाभी ये किससे बातें कर रही थी आप फोन पे। कौन था वो। अच्छा वो उसका नाम कैलाश है। वो ना मेरे क्लासमेट था। मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ता था नर्सरी से लेके और देख लो एमए तक ना मैं उसके साथ में ही पढ़ी हूँ। क्योंकि हम एक ही कॉलेज में जाते थे ना इसीलिए जानता है वो मुझे। बस वैसे ही फ़ोन कर लिया उसके पास मेरा नंबर था ना कि मेरी शादी हो गई क्या नहीं। उसकी शादी हो गई ना यही बता रहा था। तो मैंने कहा इनवाइट क्यों नहीं किया इनवाइट करता तो आते ना। बस यही बातें हुई और कोई बात नहीं है। भाभी कहीं आप मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो ना। अरे कैसी की बातें कर रही हो प्रीति। भला मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे। और छुपाने के लिए है क्या मेरे पास। हम्म कुछ नहीं भाभी ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है। भैया भैया बाथरूम में है क्या। नहाई नहीं अभी तक। हाँ नहा लिए मैं उन्हीं के लिए खाना लगाने जा रही थी। ठीक है दीदी आप बैठो मैं भी खाना लगा देती हूँ। अरे प्रीति, खाना खा लिया तुमने? नहीं भैया खाना तो नहीं खाया। पर भैया वैसे भाभी ना है तो बहुत चंट। बस क्या बताऊँ। अरे ऐसी क्या बात हो गई प्रीति, ऐसा क्यों बोल रही है तू अपनी भाभी के बारे में? भैया आपको पता है भाभी के पास ना फ़ोन आया था एक। और भाभी ना फ़ोन पे हंस हंस के बातें कर रही थी। और आवाज़ से ना कोई लड़का बोल रहा था जिसका नाम कैलाश है। और वो भाभी का ना क्लासमेट है बचपन से लेके अब तक। और अभी भी फ़ोन करके पूछ रहा था कि भाभी की शादी हुई या नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है भैया बातों से तो ऐसा लग रहा था। मैं वैसे जानती नहीं हूँ लेकिन मुझे लग रहा था कि ना भाभी को कोई चक्कर चल रहा है। ये कैसी बातें कर रही है तू प्रिया अपनी भाभी के बारे में? तुझे शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? अरे उसकी शादी हो चुकी है, वो मेरी बीवी है। उसकी इज्जत की रखवाली करना मेरा जिम्मा है। और होगा कोई क्लासमेट तो क्या हुआ जो फोन कर लिया तो? अरे भैया आप मुझे क्यों बोल रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी भाभी बात करके गई है। भाभी बात ही करी थी जब मैं कमरे में आई। वो तो मैंने चुपके से सुन लिया। और भैया कोई मैंने छुपके नहीं सुना है। मैं उनके पीछे ही छुपी हुई थी बैठी हुई थी मेरा मतलब। तब सुना है मैंने। और मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप चाहो ना तो भाभी के फ़ोन में देख लो। ठीक है, तू अभी यहीं पे रुक, मैं उसका फोन चेक करके आता हूँ। अरे प्रीति, तू तो सही कह रही थी। उसके फोन में ना कैलाश नाम के लड़के का नंबर है और बात की है उसने 10 मिनट कम से कम। अब इस बात का क्या मतलब निकालूं मैं? क्या पता उसका कोई सच में कोई क्लास का क्लासमेट हो, कोई बात ही ना हो और मैं खामखा शक कर रहा हूँ।
भैया क्लासमेट है तो कभी आया है वो भाभी से मिलने, या कभी बात हुई है आपकी उससे? क्लासमेट फ्रैंक रहते हैं, ऐसे छुप छुप के फ़ोन नहीं करते। आपसे भी बात करता वो, अगर ऐसे ही सही होता तो। बात तो तुम सही कह रही हो। चलो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। शायद शकी हो ये। मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहता। मैं देखता हूँ। ठीक है भैया। मम्मी, ऐसे आग लगा दिया मैंने कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आपको पता है, भाभी ना किसी लड़के से बात कर रही थी फ़ोन पे, और ये बात ना मैंने भैया को बता दी। अब पता चलेगा भाभी को कि दूसरे को दर्द क्या होता है। बड़ी से मस्ती थी ना अपने आप को बहुत बनती थी वो। अब पता लगेगा भाभी को कि कैसे क्या होता है। अरे बेटा, जब वो जोरू का गुलामी है ना, वो अपनी बीवी की बातों पे विश्वास करेगा, तेरी बात पे नहीं। समझी तू? नहीं मम्मी, आप समझो मेरी बात। जो मैं कह रही हूँ ना, बिल्कुल 100% सच है। ठीक है? और भैया के मन में ना शक का बीज बिठा दिया मैंने। अब चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो भाभी पे विश्वास नहीं करेंगे अब कभी। क्योंकि कोई भी इंसान ना ये नहीं चाहता कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे। रितु, अब तुम ना मुझे एक बात सच सच बताओ बिल्कुल। हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? और आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या बात हो गई? देखो, बात हुई तो नहीं है, पर हो जाएगी। लेकिन तुम मेरी बात का सच सच जवाब दो। क्या तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है? हाय राम, कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरा अफेयर? किसने बोल दिया आपको? मैंने तुम्हारा फ़ोन चेक किया था। बहुत सारे लड़कों के नंबर है उसमें। सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलती भी हो क्या, या बातें करती हो सिर्फ? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको पता है वो मेरे क्लासमेट है। और इतने सारे लड़के कहाँ, 3-4 लड़के ही तो हैं। हमारा को एजुकेशन स्कूल था, इसीलिए हम सब इकट्ठे पढ़ते थे, लड़के और लड़कियाँ। इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, वो अपनी सोच का फ़र्क है बस। अरे वैसे ही फ़ोन कर लेते हैं वो, क्योंकि मैं अभी तो शादी को 1 ही महीना हुआ है ना। पहले उनके फ़ोन आ जाते थे, लेकिन अब कम आने लगे हैं। अब धीरे धीरे छोड़ देंगे वो फ़ोन करना। छोड़ देंगे का मतलब यही है ना कि तुम अब तक फ़ोन करती थी सबसे, सबसे बात करती थी तुम। एक बात बताओ प्रीति, मुझे धोखा देके तुम्हें मिला क्या है? तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ। और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हाँ ना, कुछ भी नहीं। जल्दी करो, सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास। जल्दी से बैग पैक करो और चलो। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? विश्वास के तो काम ही नहीं छोड़े तुमने। तुम्हें याद है, मैंने शादी के पहले दिन ही तुमसे पूछा था, क्या तुम्हारा कोई पास्ट है? क्या तुम अभी किसी से बात करती हो? तो तुमने साफ मना कर दिया था। वो मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं करती थी। ये तो अचानक से फ़ोन आ गए, और कभी कभी वो फ़ोन कर लेते हैं मुझे। अरे क्लास फ्रेंड थे, क्लास के दोस्त थे वो मेरे। बचपन से लेके अब तक हमने इकट्ठे पढ़ाई की है। हमारे पड़ोस में ही रहते हैं वो। और एक जिससे मैं बात कर रही थी, कैलाश, वो दूर चला गया है बॉम्बे। वहाँ पे नौकरी करता है, इसीलिए वहाँ से फ़ोन कर रहा था वो मुझे कि उसकी शादी हो चुकी है। और इसके अलावा कोई बात नहीं है। मैंने आज तक कभी किसी को ना ऐसी गंदी नज़रों से देखा भी नहीं है। बात करना तो दूर है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम अपना बैग पैक कर लो। हम अब साथ नहीं रह सकते। दैट्स फाइनल। जब आपको ही मुझ पर विश्वास ही नहीं है, तो सफाई देने का क्या फ़ायदा? छोड़ने जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊँगी। जा रही हूँ मैं। हाँ हाँ, जाओ, चली जाओ यहाँ से। निकल जाओ मेरे घर से। इतनी लड़कों से फेर है और सती सावित्री बनी घूमती है और कहती है कि मेरा तो किसी से कोई अफेयर ही नहीं है, मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ। कौन बात करता है इतने इतने घंटे लड़कों से? क्या हुआ भैया? आपने बोल दिया क्या भाभी को? भाभी चली गई बैग उठाकर, कुछ भी नहीं बोली? अरे और क्या कहूँ, मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जो दो दो तीन तीन बॉयफ्रेंड रखती हो। और रखने हैं ना, अपने घर पे जाके रखेगी, मेरे घर पे नहीं। भैया आपने बिल्कुल सही किया, और पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई गलत काम नहीं किया आपने। जो भाभी कर रही थी ना, उस पर रोक लगानी बहुत ज़रूरी थी। तभी तो वो ना दूसरे तीसरे दिन 10-10 हज़ार, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये खर्च के आती है। अरे करती क्या वो इतने पैसों का? ये भी तो पूछते हैं आप तुम उनसे।
मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। जाओ तुम भी अपने कमरे में जाकर सो जाओ, और जब जाना हो ना तो मुझे बता देना।